मैं तो पुनः उसी स्थान पर पहुंच गई। सहजता और सफलता कभी एक दूसरे के साथ नहीं चल सकती। मैं अपनी दिशा अवश्य ढूंढूंगी। यह स्थान कुछ नया प्रतीत हो रहा है। कदाचित आगे बढ़ने के लिए यही मार्ग उचित होगा। कोई है जो मेरी सहायता कर सके, मुझे यहाँ से बाहर निकाल सके। किसी की सहायता के बिना यहाँ से बाहर निकल पाना तो असंभव है। कोई है? मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? तुम्हें कैसे ज्ञात हुआ कि मैं यहाँ हूं? कहीं तुम्ही ने तो ये सब... ओह, तो तुमने पशुओं के आंखें हेतु? कितने निर्दयी हो तुम। तुम मुझे यहाँ अकेले छोड़कर नहीं जा सकते हो। ये अनैतिक है। किंतु तुम जैसा अशिष्ट नैतिक और अनैतिक के बीच में अंतर क्या जानता होगा। देखो, मैं दक्ष पुत्री सती तुम्हें आदेश देती हूँ कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो। नहीं। नहीं? तुम प्रजापति के पुत्री के आदेश की अवहेलना नहीं कर सकते। इस वन में कोई प्रजापति नहीं। इस वन में कोई प्रजापति की पुत्री नहीं। यहाँ केवल इस वन के ही नियमों का पालन किया जाता है। योग्यतम की उत्तरजीविता ज्ञात है मुझे, किंतु तुम भली भांति जानते हो कि बिना सहायता के लिए किसी का भी यहाँ से बाहर आ पाना संभव नहीं है। और यदि तुम मुझे यहाँ अकेले छोड़कर चले गए तो वो पाप होगा। तुम्हें देखकर प्रतीत होता है कि अपने जीवन में कई पुण्य तो किए नहीं होंगे तुमने। तो मैं तुम्हें एक पुण्य कमाने का अवसर दे रही हूं। क्या हुआ? तुम्हारी सहायता कर रहा हूं, इसे स्वीकार करो और यहां से बाहर निकलो। किंतु तुम्हें स्पर्श कैसे करूं? तुम परपुरुष हो और कुंवारी कन्या को यह वर्जित है। ये किसने कहा? ये नियम स्वयं मेरे पिताजी ने स्थापित किया है। किंतु इसका कारण क्या है? पिताजी के बनाए नियमों का कोई कारण नहीं पूछता, केवल उसे स्वीकार किया जाता है। उचित है, तुम यहीं रहो। कदाचित तुम्हारे पिता के नियम ही तुम्हें यहां से निकालेंगे। कुमारी कन्या, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मैंने तुमसे कहा ना, ये वन है और यहां केवल वन के ही नियम मान्य है। और जो नियम भेदभाव उत्पन्न करे उनका यहां कोई महत्व नहीं। ऐसी संकीर्णता से जिस क्षण तुम स्वयं को मुक्त कर लोगे तो तुम्हें आभास होगा कि प्रसन्नता क्या होती है। उस दिन तुम्हें ऐसे नियमों की निरर्थकता का बोध हो जाएगा जो समाज को विभाजित करते हैं।
अब मुझे स्वच्छ होना होगा। देवराज इंद्र की जय हो। पधारो। यहाँ स्वर्गलोक में कैसे? आप जहां हो वहां मेरा आना तो अनिवार्य है। अवश्य। ब्रह्मदेव ने मुझे एक विशेष कार्य सौंपा। विशेष कार्य? कौन सा कार्य? काम का कार्य है कार्य बताना, न कि कार्य क्या है उसे बताना। अद्भुत। बात को प्रस्तुत करने का ढंग अद्भुत है। मुझे आपके कुछ देवताओं की सहायता चाहिए। अवश्य। जिन देवताओं की सहायता की आवश्यकता है आप उन्हें ले जा सकते हैं। और हां, यहां स्वर्गलोक में आते रहना। भविष्य में हमें भी आपकी सहायता की आवश्यकता होगी। काम ही काम है। मैं इतनी देर से जल ढूंढ रही हूँ और तुम्हें इतनी भी शालीनता नहीं है कि मुझे बताओ। तुमने मुझसे पूछा ही नहीं, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मुझे स्वतः यह ज्ञात हो जाएगा कि तुम जल ढूंढ रहे हो? तुम्हें इतनी भी समझ नहीं है। मेरे सारे वस्त्र मलिन हो गए हैं, तो स्पष्ट है ना कि मुझे जल की आवश्यकता होगी। क्यों? तुम्हारी मलिनता तो स्पष्ट है ना। इसकी असभ्यता का एक और प्रमाण यही बैठ गया। सुनिए, कृपया। सुनिए, कौन है ये? कैसा है ये? कुछ भी करूं इस पर कोई प्रभाव ही नहीं। प्रजापति, यज्ञ की तैयारियां पूरी हो गई है। कृपा करके आप यज्ञशाला की ओर प्रस्थान करें। मुझे प्रतीत होता है कि हमारे सैनिक अब सक्षम नहीं रहे। रघु ऋषि, आपके नेतृत्व में ऐसे अयोग्य व्यक्ति, बड़े आश्चर्य की बात है। प्रजापति, मैंने आपको निराश किया है। कृपा करके आप मुझे क्षमा कर दीजिए। किंतु समस्या कठिन है। प्रत्येक मार्ग अवरुद्ध है।
हम प्रत्येक परिस्थिति पर विजय पाने का संभव प्रयास कर रहे हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है प्रजापति, शीघ्र ही आपकी पुत्रियों का ख्याति अदिति एवं सती के विषय में कोई समाचार आएगा। आप मुझ पर विश्वास रखिए। यज्ञ प्रारंभ होने जा रहा है भृग ऋषि, और यदि समाचार उसके उपरांत प्राप्त हो तो उसका लाभ क्या है? किंतु प्रजापति, मेरे मत में आप व्यर्थ ही चिंता कर रहे हैं। ऋषिवर, मैं व्यर्थ में कोई कार्य नहीं करता हूं। सती का उत्तर दिशा में प्रस्थान करने के उपरांत इस चक्रवात का आना, कोई समाचार प्राप्त ना होना संकेत है जिसके प्रति आप सभी उपेक्षित हैं। भृगु ऋषि, उपाय ढूंढे, उपाय, अविलंब उपाय ढूंढे। महादेव की अकुलाहट समाप्त नहीं हुई है और बढ़ गई, जैसे उस मृग को देखकर महादेव ने उसकी रक्षा करने का प्रयास किया था। एक बार पुनः उसी अधूरेपन की अनुभूति हो रही है उन्हें। किंतु प्रभु, महादेव की ये व्याकुलता समाप्त कब होगी? ये प्रकृति है और महादेव वही देखते हैं जो प्रकृति उन्हें दिखाती है। इन पंछियों के जोड़े का अलग होना, इस मृग का वियोग, ये सभी महादेव को उनके एकाकीपन का आभास दिलाते हैं। किंतु जो क्षति है वही पूर्ति भी है। महादेव स्वयं प्रश्न है तो उत्तर भी वही है। सूर्यास्त होने को है और अब तक वन से निकलने का मार्ग नहीं मिल पाया है, अर्थात सूर्योदय होने तक मुझे यहीं रहना होगा। तब तक के लिए मुझे कोई आश्रय ढूंढना होगा। ये वन इतना भयावह है और वो इससे भी अधिक भयावह।
अदिति दीदी, ख्याति दीदी दोनों चिंतित हो रहे होंगे। अब तक तो पिताजी को भी सूचना मिल गई होंगी। वो क्रोधित हो रहे होंगे कि मैं यज्ञ पर समय पे नहीं पहुंच पाई। किंतु इसमें मेरा दोष क्या है? सब दोष उसी का है। यदि उसने मेरी सहायता की होती और मुझे मार्ग दिखा दिया होता तो अब तक मैं अहंकारी, उदंड, अब मुझे कोई संदेह नहीं है कि तुम मेरा पीछा कर रहे हो। और ये वृक्ष इसका प्रमाण है कि जो तुम सोच रही हो सत्य उसके विपरीत है। पीछा मैं नहीं, तुम कर रही हो। इस कंदरा को पहले मैंने क्यों नहीं देखा? यदि मैं पहले ही भीतर चली जाती तो ये कदापि अपना अधिकार नहीं व्यक्त कर पाती। मेरे इन वस्त्रों का बोझ इतना क्यों है? इनके कारण मैं अपने जीवन की सुरक्षा भी नहीं कर सकती और कोई सोपान भी नहीं है जिसकी सहायता से मैं इस वृक्ष पर चढ़ सकूं। किसी को तो ये व्यवस्था करने के बारे में सोचना चाहिए था ना। सूर्योदय तक जीवित रहना है तो मुझे अग्नि की व्यवस्था करनी ही होगी। मुझे इतनी अल्प आयु में मृत्यु को प्राप्त नहीं होना, और इस प्रकार तो कदापि नहीं, वो भी इस तरह शीत में। मुझे अभी अपने जीवन में बहुत कुछ करना है। माँ, पिताजी, दीदी सब मुझसे कितना प्रेम करते हैं। यदि मुझे कुछ हो गया तो वो सहन नहीं कर पाएंगे। मुझे उनके लिए स्वयं को सुरक्षित रखना होगा, किंतु कैसे? सुनिए, बाहर बहुत शीत है, घोर अंधकार भी है।
मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि विचित्र जीव जंतु भी हैं। बाहर बहुत शीत है। क्या आप मुझे सुन सकते हैं? बाहर बहुत शीत है। समझता क्या है वो अपने आप को? मेरे किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं देगा। यदि ये उसका हट है तो मैं भी बहुत हटी हूं। मैं यही शीत में खड़ी रहूंगी। तब तक अंदर नहीं जाऊंगी जब तक वो स्वयं बाहर आके मुझे ना बुलाए। यदि वो बाहर आ जाए तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि उसे मेरी चिंता है, और ये भी कि वो चाहता है कि मैं भीतर कंदरा में आ जाऊं। किंतु मैं ऐसे ही नहीं चली जाऊंगी। उसे मुझसे क्षमा मांगनी होगी, तभी जाऊंगी। थोड़ा और समीप चली जाती हूँ कि उसे सुन सकूं। यदि उसने मुझसे अंदर से क्षमा मांग ली तो उसे क्षमा कर सकूं। बाहर इतनी तीव्र शीत है और तुमने मुझे एक बार भी अंदर आने के लिए नहीं कहा। मैंने तो तुम्हें जाने के लिए भी नहीं कहा था। किंतु जब मैं जा रही थी तब रोका भी तो नहीं। ना ही तुम्हें पुनः अंदर आने से रोका था मैंने। तो तुम्हें कोई आपत्ति नहीं यदि मैं सूर्योदय होने तक यहीं रहूं? तुम्हारी इच्छा। अर्थात तुम्हारी इच्छा नहीं है कि मैं यहां रहूं? ठीक है, तो मैं बाहर चली जाती हूं। तुम्हारी इच्छा। जानते हो, इस अग्नि तत्व पर भी मेरे पिताजी का अधिकार है। किसी भी तत्व पर किसी का अधिकार नहीं। कोई किसी के अधीन नहीं है। वो जो कुछ भी हो, आज जो कुछ भी हुआ उसके पश्चात यही उचित है कि इस कंदरा में आज रात्रि केवल मैं ही रहूं। यदि ये चला गया तो मैं अकेली असुरक्षित हो जाऊंगी। रुको, तुम बाहर नहीं जा सकते। मैंने तुमसे कहा ना, सब स्वतंत्र है। मैं तुम्हारी भांति संवेदना विहीन नहीं हूं, तो मैं तुम्हें यहां रुकने की अनुमति देती हूं। किंतु इसका अर्थ ये नहीं कि मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया। और मैं पूर्ण रात्रि जागती रहूंगी,
इसीलिए तुम्हारे पलायन का प्रयत्न करना व्यर्थ है। मैं बहुत तीव्र गति से भागती हूँ, तुम्हें पकड़ लूंगी। महादेव को यह आभास हो चुका है कि सती कोई साधारण स्त्री नहीं, एक ऐसी शक्ति है जो उनके सदृश है। और महादेव उनकी ओर आकर्षित भी है। विलंब है तो महादेव द्वारा केवल ये स्वीकार करने की, तभी उनकी वेदना शांत होगी। महादेव कुछ समय के लिए अपने मन को इस डमरू की ध्वनि से शांत तो कर लेंगे, किंतु जो प्रभाव उन पर अभी हो रहा है उसका विपरीत प्रभाव कहीं और हो रहा है, इस आकर्षण को और प्रबलता प्रदान करता हुआ। मेरी पुत्रियों का कोई समाचार? समाचार तो है प्रजापति। चक्रवात के कारण यात्रा पूर्ण नहीं हो सकी, किंतु सभी सुरक्षित हैं। अनुमान है कि हमारे एक मंत्री की मृत्यु हो गई है। मैं यज्ञ आरंभ करने जा रहा हूं और कुछ समय तक मैं यहां से उठ नहीं पाऊंगा। आप अपनी सेना लेकर जाइए और दक्ष पुत्रियों को सकुशल वापस लेकर आइए। यदि मार्ग में कोई बाधा बने तो उसे मृत्यु दंड से दंडित कीजिएगा और उसके लिए तनिक भी संकोच मत कीजिएगा।
प्राथमिकता मेरी पुत्रियों का सुरक्षित लौटना है, और उसके लिए जो भी अनिवार्य हो वो आप करें, ये मेरा आदेश है। जो आज्ञा प्रजापति। ऋषि भृगु, यदि आपके लौटने में कोई विलंब हुआ तो मैं स्वयं वहां पहुंचूंगा, और मेरा वहां आगमन अनिष्टकारी होगा। यदि ये चाहता तो मुझे उस कंदरा में अकेले छोड़कर जा सकता था, किंतु इसने ऐसा नहीं किया, और इसी कारण मैंने अपने आप को भी सुरक्षित ही पाया। अब यदि मैं अपना आभार व्यक्त करूं तो इसका अहंकार और बढ़ जाएगा। इतना अच्छा तो बजा रहे थे, रुक क्यों गए? ऐसा अद्भुत वाद्य मैंने पहले कभी नहीं देखा। इसकी ध्वनि से शांति की अनुभूति हुई। क्या तुम्हें भी ऐसी ही शांति की अनुभूति होती है? देखो, मेरी तुमसे पुनः भेंट तो होनी है नहीं, तो ना तो शत्रुता का कोई महत्व है और ना ही संधि का। और मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि ये वन तुम्हारा निवास स्थान है, इसके चलते मैं तुम्हारी अतिथि तुल्य हुई, तो मेरी रक्षा और मेरे सुरक्षित लौटने का उत्तरदायित्व तुम्हारा हुआ। तुम्हें इस वन में घुटन नहीं होती? इस वन में मूल सुख सुविधा के कोई साधन उपलब्ध नहीं है। संपूर्ण जीवन यहाँ व्यतीत नहीं किया जा सकता। तुम यहाँ क्यों निवास करते हो? प्रकृति ने यहाँ पोषण के लिए सब कुछ पर्याप्त मात्रा में प्रदान किया है। इसके अतिरिक्त जो कुछ भी है वो इच्छा है, आवश्यकता है, और मुझे कोई इच्छा नहीं, कोई आवश्यकता नहीं। किंतु तुम्हें इस घने वन में भय नहीं होता कि तुम खो जाओगे? मैं यहाँ भी हूँ, वहां भी हूँ, चारों ओर मैं ही मैं हूँ, और मैं नहीं भी हूँ। पहेलियों में बात करना आवश्यक है क्या? मुझे तो संदेह है कि कभी कभी तुम स्वयं भी नहीं समझ पाते कि तुम क्या कह रहे हो। भूख सी लग रही है, तुम भी कुछ खा लो, मन की दुर्बलता शांत हो जाएगी। मैंने कहा ना, मुझे कोई आवश्यकता नहीं। अर्थात तुम बिना भोजन के रहते हो? यदि तुम्हें लगता है कि मैं ये विश्वास करने वाली हूं तो ऐसा कदापि नहीं। मुझे जीवित रहने के लिए भोजन की अति आवश्यकता है। तो कृपा करके मुझे ये बताइए कि मैं अपनी क्षुधा शांत कैसे करूं? अति सुंदर, अतुलनीय, कल्पना से भी परे। हो गया, अब कार्य आरंभ करें। प्रतीत होता है कि काम का अभिमान जाग गया है, और ये इनके लिए एक दिन विनाशकारी सिद्ध होगा। आप हमसे क्या चाहते हैं? धनुष और बाण। इसमें क्या है?
मैं आपको इससे भी शक्तिशाली अस्त्र और शस्त्र दे सकता हूं। युद्ध नहीं करना है वरुण देव, मिलन कराना है। एक ऐसा धनुष चाहिए जिससे निकला हुआ बाण किसी भी व्यक्ति के मन को चंचल, व्याकुल, उत्तेजित और अस्थिर बना दे। धनुष ऐसा जो ध्वनि विहीन हो, और बाण जब भी किसी व्यक्ति को भेदे तो आभास न हो, किंतु प्रभाव ऐसा कि वो समझ न पाए। एक बार ऐसा धनुष बाण मुझे मिल जाए, फिर मिलाऊंगा उन्हें। उसके उपरांत योग पैदा करके वेदना बढ़ाऊंगा। जिस प्रेम में पीड़ा न हो, वो प्रेम प्रेम कैसा? काम ही काम है। क्या समझते हो, तुमने मेरी सहायता नहीं की तो मैं अपने भोजन की व्यवस्था नहीं कर सकती? सब कुछ पर्याप्त मात्रा में है यहाँ, केवल एक लकड़ी नहीं दिख रही जिसकी सहायता से मैं ये फल तोड़ सकूं। लज्जा नहीं आती? अतिथि हूं मैं तुम्हारी। मैंने तुम्हें आमंत्रित नहीं किया था। फिर भी अतिथि तो हूं ना। अतिथि हूं, वो भी इसी वन में जहां तुम चारों ओर, यहां भी वहां भी और कहीं भी नहीं। तुम मेरी सहायता कर रहे हो या नहीं? जिस प्रकार तुम सहायता मांग रही हो वो उचित नहीं। अच्छा, इस संसार का सबसे अशिष्ट व्यक्ति मुझे ये बता रहा है कि मुझे सहायता कैसी मांगनी चाहिए। अति उत्तम, नहीं चाहिए तुम्हारी सहायता। तुम्हारी इच्छा। हाँ हाँ, मेरी इच्छा। पति को ढूंढने में कहीं अपनी विलंब तो नहीं कर दिया? ईश्वर, वो सुरक्षित तो होगी ना? कदाचित इसी कारण से पिताजी सती को उत्तर दिशा की ओर कभी नहीं आने देते थे। उन्हें ऐसी किसी घटना का पूर्वानुमान हुआ होगा। सतभीष का मंत्री यहाँ? सर्प! दीदी! 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 दीदी, सेवक सैनिक कोई है, हमारी सहायता करो। शीघ्र जाकर वैद्य राजी को बुलाइए।
दीदी को सर्प ने डस दिया है। जाइए, शीघ्र जाइए। दीदी, दीदी। चल, कुछ तो मिला। नहीं, ये नहीं, ये फल तुम ग्रहण नहीं कर सकती। क्यों? क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि इस फल से तुम्हारे अभिमान को ठेस पहुंचती है ना? क्योंकि इसे मैंने तुम्हारी सहायता के बिना ही प्राप्त कर लिया ना। तुम ही कहते थे ना कि मेरी इच्छा, तो मेरी इच्छा ये है कि मैं इसी क्षण इस फल को ग्रहण करूं और तुम उसमें हस्तक्षेप मत करो, यही उचित होगा।